जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं आमलकी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बेहद फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को आंवला अत्यंत प्रिय है और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इसीलिए इस तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने खुद को जानने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने परम ब्रह्मा की तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी भक्तिमय तपस्या से प्रसन्न होकर परम ब्रह्मा भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अपने समीप देखा, वैसे ही वह रोने लगे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिर रहे थे। यह आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरकर आंवले के पेड़ में तब्दील हो गए थे। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि यह वृक्ष और इस वृक्ष का फल मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा, और जो भक्त आमलकी एकादशी पर इस वृक्ष की पूजा विधिवत तरीके से करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा उसके सारे पाप मिट जाएंगे। बहुत समय पहले एक राजा रहता था, जो अपने पिछले जन्म में एक शिकारी हुआ करता था। एक दिन आमलकी एकादशी तिथि पर मंदिर में पूजा की जा रही थी और वह शिकारी चोरी करने के लिए मंदिर में छुप गया था। वह इंतजार कर रहा था कि कब सारे लोग जाएं और उसे चोरी करने का मौका मिले। ऐसा करते करते सुबह हो गई और इस चक्कर में शिकारी ने अनजाने में ही आमलकी एकादशी का व्रत संपूर्ण कर लिया था। जब शिकारी की मृत्यु हो गई थी, तब उसने राज परिवार में जन्म लिया था।